चैनल। आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा जो क्लास 10th का होगा। तो उसमें देखिए कुछ बेसिक चीज़ आज पढ़ाऊंगा, तो उसको कोशिश करिए समझने का, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। तो आपका चैप्टर नाम जो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिए परावर्तन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या फिनोमेना होगी उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, तो देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए आप मिरर होता क्या है। देखिए मिरर बनाते कैसे, सबसे पहले कांच हम लेते हैं। कांच मतलब कि आपका ग्लास लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, कांच बोलते हैं हिंदी में, या तो गोली कांच लेते हैं। ठीक, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका ग्लास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम काट के इसको निकाल लेते हैं, ऐसे काटते हैं इसको हम लोग। ठीक, काटते हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद हम लोग ऐसे इसको रख देते हैं ला के। ठीक, ऐसे। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलिश करना। ठीक है, पॉलिश कर रहे हैं इसे। ठीक, और इसको हम अंदर से पॉलिश कर रहे हैं, तो दोनों का नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो नाम पड़ेगा यहाँ पे, ये अवतल। देखिए पहले तो ये कांच था, पहले आपका शीशा था, फिर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया दर्पण, यानी कि मिरर बन गया। ठीक है, पहले क्या था, ये आपका एक गोला था, खोखला था, और उस पर क्या हुआ, हमने काट के उसको अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग तरह के बनाने के लिए दर्पण को हमने पॉलिश अलग अलग तरीके से किया। हमने क्या किया, एक को अंदर से पॉलिश किया और एक को बाहर से पॉलिश किया, और दोनों का क्रिया जो होगा अलग अलग तरीके से होगा। ये जो है इसका देखिए हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस, यानी परावर्तन बोलते हैं। तो ये ऐसा पृष्ठ है जो क्या करेगा, किरण जो भी आएगा या जो भी रे आएगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिधर पॉलिश करेंगे उसके उल्टे साइड में। इसका देखिए जो आपका पृष्ठ होगा ये वाला, इधर से लाइट क्या होगी, आएगी, टकरा के चली जाएगी, और इसमें उल्टा इधर से होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, गोली पृष्ठ लिए खोखले, और उसके बाद कट करके हमने क्या किया, पॉलिश किया। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कलई की गई पृष्ठ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, इसका जो नाम पड़ेगा अवतल दर्पण पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अवतल दर्पण। इसका पड़ता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इतना देखिएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाऊं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा वीडियो, यहाँ पे देखिएगा। तो अब क्या करें हम, इसको इसी चीज़ को हम ऊपर दिखा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पहले एक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। ये हमारा जो आपका है क्या है, कॉनकेव मिरर, या इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, इसको मिटा दें, समझिएगा। देखिएगा इसको हमने बोला था कि पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। इसको बोलते हैं कलई। कलई मतलब वही पेंट करना, कलई की गई पृष्ठ। देखिए दोस्तों एक चीज़ और, जिधर आप पॉलिश करेंगे उसके उल्टे साइड जो भी किरण आपकी आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तित होकर, उसके उल्टे साइड। अब देखिए क्या किया हमने, ये तो बता दिया इसके बारे में। अब इस वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, तल मतलब सरफेस होगा।
इसका काम क्या है, जो भी किरण आपकी आएगी इससे टकरा के उसी माध्यम में क्या होगी, चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको परावर्तक बोला गया। मतलब आया और फिर इसको क्या कर दिया, भेज दिया वापस उसी माध्यम में। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, परावर्तक तल। इसको इंग्लिश बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक, अब जहाँ तक ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्या हो सकती है, वापस जा सकती है। तो इस जहाँ तक जा सकती है उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं अपर्चर या द्वारक। द्वार जो होता है जहाँ तक, जैसे मान लीजिए एक दरवाज़ा है, उसमें जितने मतलब हवा जहाँ जहाँ से पास हो सकता है जिस पूरे एरिया तक, उसको हम लोग द्वारक बोलेंगे या अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक और चीज़ कि एक हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस पर बहुत सारी लाइटें आती हैं तो हम सबको नहीं देखते हैं, हमें कुछ ऐसे लेने होते रे लाइटें जिसको मतलब हमको ज़रूरत हो, जितना हम उसको क्या करें, मेजर कर सकें, माप सकें, उस चीज़ को हमको ज़रूरत पड़ता है। लाइटें तो चारों तरफ आती है, लेकिन कुछ ही हम लोग प्रकाश की किरण दिखाते हैं इस पर पढ़ाने के लिए कि आपको अच्छे से क्या करें, समझा सकें। नहीं, पूरे इसके एरिया में लाइट क्या होगी, आएगी इस पर, और जिसको हम लोग बता नहीं सकेंगे। इस वजह से हम लोग कुछ ही किरण जो है लेते हैं इस पर समझाने के लिए। ठीक, तो देखिएगा ये तो हो गया आपका। उसके बाद इसको हम समझाएं अगर और डीपली, देखिएगा इसको यहाँ पे देखिए, एक रे जो होती है सीधी आती है, ऐसे सीधी मान लीजिए आई तो बहुत आई होंगी, लेकिन हम कुछ ले रहे हैं जो मिड पॉइंट पे एकदम यहाँ पे आया, इधर देखिए, इन दोनों इसको क्या किया, आधा कर दिया। तो इस जो पॉइंट को बोलते हैं, जो दोनों क्या कर दे, आधा कर दे, दो पार्टों में क्या कर, डिवाइड कर दे, वो भी सेम इक्वल पार्ट में। उसको जो जहाँ पे पॉइंट ये कट किया दोनों को अलग अलग पार्टों में बराबर में, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल। अब देखिए इस जो रे आई है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली। अब देखिए मान लीजिए एक लाइट आई, इस पर हम तो तिरछा ले रहे हैं ऐसे, स्लैंट वाला ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखिएगा ये जो रे आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखिए ये लाइट जो आई है फिर यह टकराएगी, यहाँ पे क्या करेगी, टकरा के फिर उसी माध्यम में उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइट तिरछा ऐसे आई, अब फिर ये क्या है, ये आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हर लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसका यही काम ही है, हम लोग इसीलिए पॉलिश करते हैं कि जिधर पॉलिश करेंगे उसके उल्टे साइड क्या होगा, अपोजिट साइड क्या करेगा, हर लाइट को वो आएगा फिर उसको वापस भेज देगा। इसका काम है कि लाइट को क्या करेगा, पहले आने देगा, फिर उसको उसी माध्यम में उसी एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक, तो देखिए ये मान लीजिए हम कहें अगर 30 के एंगल से अगर आया होगा तो उसी माध्यम में टकरा के 30 एंगल से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतित, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण। ठीक है, समझे आप, जो रे आई यानी जो किरण आएगी उसको आपतित किरण, और जो टकरा के वापस चली जाएगी उसको परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हुआ, इसको तो हमने बता दिया दो चीज़। इसको हम लोग मिरर बोल सकते हैं, जब हम पॉलिश करते हैं मिरर बोल सकते हैं, यानी दर्पण हम लोग बोल सकते हैं। अब कौन सा दर्पण, ये कान के हुए, ये अंदर का क्या होता है, धसा होता है। ठीक है, अंदर का क्या होता है, ये धसा होता है। तो अगर इसको समझाने के लिए अगर सोचिए आप, तो अंदर से क्या होता है, पतला होता है, और बाहर से क्या होता है, मोटा होता है।
तो ये लेंस में वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, बस क्या करना है आपको, बाहर से पॉलिश करना है और अंदर का क्या होगा, दबा होगा, जिसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलेंगे। ठीक है, एक एक की बात करें, देख के समझाएंगे अभी। और ये हम लोग का क्या है, होल, जहाँ पे क्या दो इक्वल पार्ट में अगर मिरर को कोई लाइन डिवाइड कर दे तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और जो अब मान लीजिए जो एक रेज क्या है, स्लैंट, मतलब कि तिरछी लाइट आई, कोई भी लाइट आई, आने वाली लाइट को या किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित, और जाने वाले को परावर्तित। किरण है तो किरण बोलेंगे। ठीक है, आप समझिएगा। इसके बाद हमेशा एक दोस्तों समझिएगा, जिधर हम पॉलिश करें उसके उल्टे साइड हमेशा जो आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा तो हमेशा उल्टे साइड होगा। अब देखिएगा इसमें जो जो क्वांटिटीज़ है मेज़र करने के लिए, वो चीज़ हम बता दें आपको। देखिएगा, अगर देखा जाए तो ये एक गोले का पार्ट है, यानी स्फीयर का पार्ट है। ऐसे देखा जाए तो इमेजिनरी हम इसको मान लें कि गोला रहा होगा। ठीक है, ऐसे तो इसका एक सेंटर रहा होगा। ठीक है, ये पोल है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को जहाँ पे सेंटर इसका सी से, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इंग्लिश बोलते हैं वक्रता केंद्र। देखिए, वक्र हम किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसी लाइन है, ऐसे घुमा दीजिए तिरछा, या मतलब मुड़ा हुआ रहना चाहिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं वक्र। तो ये किसका केंद्र है, वक्र का, इसलिए वक्रता केंद्र बोलते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में वक्र को कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस, देखिए पोल से और सी तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप कहिए तो हम डेफिनेशन लिखवा देंगे, लेकिन हम बोल दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, यानी इस चीज़ को, ये जो हम लोग लेंथ है, लेंथ ऑफ देखिए क्या है, पीसी है ना, ये पोल है, ये पीसी, यहाँ नीचे लिख रहे हैं द लेंथ ऑफ पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या है, तो देखिए हम लिखवा दे रहे हैं कि रेडियस ऑफ, हिंदी में भी लिखवाएंगे, अभी टेंशन ना लीजिए आप लोग। देखिए, तो बोलेंगे इसको द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, ये तो हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, देखिए द हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखिए, इन दोनों का जो हाफ डिस्टेंस होगा, ये वाला, इसको लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, पीसी का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम, जो ये लेंथ है पूरा पी से सी तक आर बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इसके हाफ डिस्टेंस का बोला जाता है फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। अगर इसको हिंदी में बोलें तो लिखेंगे हम लोग कि वक्रता, आपका त्रिज्या क्या होता है, तो बोलेंगे, देखिएगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हिंदी में हो गया।
आप समझिएगा एक चीज़ यहाँ पे, अब देखिएगा फोकल लेंथ किसे बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये इंटर में भी काम देगा, देखिएगा द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, the half of distance of radius of curvature, the half distance, या हटा दीजिए, the half distance of radius of curvature, oh sorry radius, हाँ sorry, radius of curvature is called focal length. It is denoted by small f and its unit is मीटर। ठीक, अब देखिएगा ये चीज़ हो गया। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, या आधे लंबाई को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ये चीज़ हो गया। तो इसको हमने किससे, देखिए ये जो हमारा है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, हमने ये चीज़ समझा दिया आपको कि कैसे बनाया जाता है। और ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, चाहे ये लाइन कहीं से सेंटर होकर निकलेगी, सेंटर से होके। ठीक, अब ये सब बाद में बताएंगे प्रोसेस, पहले ये समझिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें है, ये चीज़ हमने बता दिया आपको। ठीक, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। अब इसमें देखिए साइन कन्वेंशन जो बताएंगे, चिन्ह परिपाटी, वो कैसे समझेंगे, तो वो आपको डिटेल में मैं समझा रहा हूँ भी, देखिएगा आप पढ़े होंगे मैथ में ये चीज़। देखिएगा इसको हम सेंटर मानेंगे, पोल को क्या मानेंगे, सेंटर। देखिएगा ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका पोल, ये होता है फोकल लेंथ। ठीक, ऐसे समझिएगा। अब देखिए ये इस साइड जितने भी सब चीज़ माइनस में ले जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ, मान लीजिए इसको हमने ले लिया F, तो PC बराबर जो होता है हम लोग लेते हैं R, इसको हमेशा ये माइनस लिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, ये इस साइड देखिए आप, इस साइड में सब क्या है, माइनस, तो माइनस लिया जाता है R को, यानी जो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, या इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए फोकल लेंथ क्या है, PF बराबर, ये भी देखिए माइनस लिया जाएगा, इसकी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल f। ये भी क्या आपका है, ये भी आपका, ये फोकल लेंथ है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपको फोकस दूरी। ठीक, ये सब देखिए। अब देखिए जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का या वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु को रखा, तो पोल से और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। देखिए ये वाला, इसको U से दिखाते हैं। और जहाँ पे इसका प्रतिबिंब इमेज बनता है, मान लीजिए इमेज इसका यहाँ बना, यहाँ पे, तो इसको V से दिखाते हैं इस दूरी को। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, ये मान लीजिए ये O, यहाँ पे जो है आपका O डैश ऑब्जेक्ट की दूरी या ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अब यहाँ देखिएगा ये इमेज है I डैश I, समझिए। देखिए कोई देखिए ये वस्तु है कि दर्पण सामने रखते हैं आप, तो उसका इसमें क्या होता है, इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। तो जहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है, वो
और P से बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं U। यानी देखिए ये जो है P से O तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं U। ये भी माइनस लिया जाएगा क्योंकि इस साइड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कहाँ से, पोल से है। और ये जो है आपका PI जो है आपका V है, ये है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, बिंब मतलब होता है इमेज। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बोलते हैं इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, देखिएगा आप। तो इस साइड जितने भी क्वांटिटी ली जाएगी सब क्या लीजिएगी, माइनस। आप देखिए ऊपर नीचे एक बात की जाए, देखिए अगर ऊपर कोई चीज़ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो प्लस लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे O डैश दिख रहा होगा तो ये इसके ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला देखिए, तो ये हमेशा प्लस लिया जाएगा। और ये I जो I डैश, देखिए यहाँ पे I डैश ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये हमेशा माइनस लिया जाएगा, इसलिए कि नीचे बन रहा है। देखिए नीचे सब माइनस होता है, तो I डैश क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये वाला कि जो इधर साइड अगर कुछ रखा हुआ है तो प्लस होगा या बनेगा, ऊपर अगर है तो प्लस होगा, इस साइड है तो माइनस होगा, नीचे है तो माइनस है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिएगा बहुत बेसिक चीज़ था, और ये बहुत कुछ पढ़ाएंगे इसमें, बहुत मतलब बेसिक चीज़। तो आज हमने बस ऐसी कुछ थोड़ा बेसिक पढ़ाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।